नमस्ते दोस्तों, सभी दोस्तों को तहे दिल से नमस्कार। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टूडेंट इंडिया पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि किसी सेंटेंस के अंदर हम पांचों वर्ब में से करेक्ट फॉर्म कौन सी है, किस सेंटेंस के अंदर कौन सी फिल करनी है, उसे हम सीखेंगे। दोस्तों, वर्ब की 5 फॉर्म होती है। कितनी होती है? 5 फॉर्म होती है। तो उन पांचों में से कौन सी किस सेंटेंस के अंदर आएगी, उसे आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं। मेनली अगर बात करें इंग्लिश ग्रामर की तो हमें केवल 3 फॉर्म बताई जाती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लेकिन फोर्थ, फिफ्थ भी हमारी मायने करती हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बार सीखेंगे कि भाई जो 5 फॉर्म है हमारी, वो किस किस काल को बताते हैं, किस किस टेंस को बताती हैं, यानी कि कौन कौन से समय को बताती हैं, कौन से वर्तमान को बताती हैं, कौन से पास्ट को बताती है, कौन से फ्यूचर को बताती है। तो एक बार ये सीख लेते हैं। देखो, जो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है दोस्तों, वो बताती है प्रेजेंट को। ठीक है, यानी कि कोई भी अगर प्रेजेंट का सेंटेंस है तो हमेशा हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है, ओके। और जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है दोस्तों, वो बताती है पास्ट को, यानी कि कोई भी पास्ट का सेंटेंस है, कोई भी भूतकाल की बात है, पास्ट की बात है, तो हम किसका यूज करेंगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। ओके, वर्ब की थर्ड फॉर्म बताती है परफेक्ट को। किसको बताती है? परफेक्ट को, यानी कि जो पास्ट का ही पास्ट है। जैसे कि मैंने कहा, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर गया। मैं दोस्तों हमेशा ऑलवेज मैं यही उदाहरण यही एग्जांपल लेती हूँ। अगर परफेक्ट की बात आए ना, या फिर पास्ट परफेक्ट हो, या फिर किसी भी परफेक्ट शब्द की बात आए, तो हमेशा मैं एक एग्जांपल लेती हूँ कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर गया। दोस्तों, दोनों काम हमारे पास्ट में हो गए, डॉक्टर भी आ लिया और मरीज भी मर गया। अच्छा, मुझे ये बताओ, पहले बीता हुआ कल आया था, फिर बीता हुआ परसों आया था। भाई देखो, बीता हुआ कल भी बीत गया, यानी कि पास्ट में चला गया, और बीता हुआ परसों भी बीत गया, वो भी पास्ट में चला गया। लेकिन पास्ट में भी कौन सा पहले गया था? पहले गया था बीता हुआ परसों। और इसी तरह डॉक्टर भी आ लिया, मरीज भी मर लिया, दोनों काम हो लिए। डॉक्टर के आने से पहले ही मर लिया था मरीज, यानी कि डॉक्टर बाद में आया था, मरीज पहले मर चुका था। दोनों काम बेशक पास्ट में हो गए हो, लेकिन पास्ट में भी पहले कौन सा काम हुआ था? मरीज के मरने का काम हुआ था। तो अगर इसकी इंग्लिश में सेंटेंस आ गया और उसमें फिल करने के दो के लिए आपको दे दे, तो मरीज के मरने, तो इस वाले सेंटेंस वाले हम क्लोज में किसका यूज कर लेंगे? परफेक्ट, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। ऑलवेज, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज परफेक्ट टेंस भी होता है। ओके, अब आगे देखो, वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करते दोस्तों हम कंटिन्यूस टेंस में। किसमें? कंटिन्यूस टेंस में, यानी कि ऐसा वाक्य, ऐसा समय, ऐसा वाक्य जिसमें कोई काम लगातार हो रहा है। जैसे कि देखो, मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, तो ये काम लगातार हो रहा है ना, तो आई एम टीचिंग यू, मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ। यहाँ पे मुझे टीचिंग, यानी कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मुझे उसका यूज कर रहा है। ठीक है, क्योंकि ऑलवेज हम हमेशा कंटिन्यूस टेंस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं। ओके, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज दोस्तों हम प्रेजेंट में ही करते हैं। दीदी, फिर इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? फिर इसका भी हम प्रेजेंट में करते हैं, इसका भी हम प्रेजेंट में करते हैं। दोस्तों, दोनों चीजें लगभग एक ही एक है, यानी कि एक सी है, बस अंतर इतना है कि अगर इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज प्रेजेंट में करोगे तो ऑलवेज हमारा जो पर्सन होगा दोस्तों, वो हमारा प्लूरल पर्सन होगा। ठीक है, जैसे कि आई, वी, यू, दे, या फिर कोई भी बहुवचन पर्सन है। लेकिन अगर हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज प्रेजेंट में कर रहे हैं, तो जो प्रेजेंट का जो सब्जेक्ट होगा ना, जो व्यक्ति होगा, जो काम कर रहा होगा वर्तमान में, वो हमारा सिंगुलर होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? सिंगुलर पर्सन होना चाहिए। जैसे कि ही, शी, इट, किसी का भी नाम, कोई भी एक वचन वस्तु व्यक्ति। ओके, ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ओके, अब यहाँ तक समझ में आई। अब एक और बात सुन लो, वर्ब की फर्स्ट जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म है दोस्तों, वो कैसे बनती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को प्लस कर दोगे ना, तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म बनती है। ओके, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कैसे बनती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में या तो फिर एस जोड़ दो या फिर ईएस जोड़ दो, वो स्पेलिंग के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, जैसे कि मान लो कम है, एक कम है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, मुझे इसकी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बनानी है, तो मैं क्या करूंगी? इसमें या तो फिर एस जोड़ूंगी या फिर ईएस जोड़ूंगी। भाई मुझे पता है स्पेलिंग कम की वर्ब की फिफ्थ फॉर्म में कम्स होती है। ठीक है, इसी तरह गो है, गो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसकी मुझे वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बनाना है, तो मैं गो में ईएस जोड़ूंगी, क्योंकि गोज कोई शब्द नहीं होता और कम्स ये कोई शब्द नहीं होता। ठीक है, ये हमेशा लिखी ऐसे जाएंगे, या फिर कहीं एस जोड़ देते हैं, कहीं पे ईएस जोड़ देते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं आपको ये लिख के बताती हूँ। देखो, गो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। ओके, सेकंड होती है वेंट, थर्ड होती है गोन, फोर्थ होती है गोइंग। अब देखो फोर्थ को देखो देखो, गो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, ये रही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हमने उसमें आईएनजी जोड़ दिया, हमारी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बन गई। ठीक है,
इसी तरह ये रहा हमारा गोल्स। ओके, यहाँ तक पूरी जानकारी हो चुकी है। इसका प्रेजेंट में करेंगे। इसका जब हम करेंगे ना, हमेशा जब हम ऐसी, केवल इसका नहीं, जो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उनका यूज करेंगे प्रेजेंट में, तो पर्सन हमारा प्लूरल होगा, यानी कि बहुवचन होगा। इसका सेकंड मतलब पास्ट में करेंगे, इसका परफेक्ट में करेंगे, इसका करेंगे हम कंटिन्यूस में जब कोई काम लगातार हो रहा हो, और इसका करेंगे प्रेजेंट में, लेकिन सब्जेक्ट हमारा हमेशा सिंगुलर होना चाहिए। ठीक है, ओके, यहाँ तक बात समझ में आई। तो अब हम शुरू करेंगे भाई, किस में किस चीज का यूज होगा, यानी कि भाई कैसी कैसी कंडीशन होगी जब हम इसका यूज करेंगे, ऐसे यूज करेंगे। ठीक है, तो अब वो सीखेंगे। ओके, अब देखो, मान लो कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ हो, क्या हो, कोई भी, चलो ऐसे नहीं, मैं नोट्स बना दूंगी आपके लिए। ठीक है, ओके ओके, ये पेन भी ले लेते हैं हम। मान लो कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ हो, यानी कि सार्वभौमिक सत्य हो, यानी कि जिसे कभी भी बदला नहीं जा सकता। ठीक है, कोई सार्वभौमिक सत्य हो, जैसे कि 2 और 2 4 होते हैं क्या 2 और 2 4 होते हैं क्या? कभी 2 और 2 5 हो सकते हैं? नहीं हो सकते। 2 और 2 हमेशा 4 होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौमिक सत्य है कि 2 और 2 4 ही होते हैं। सूरज पूरब से निकलता है, ये भी हमारा क्या है, हमारा एक मतलब साइंटिफिक क्या है, साइंटिफिक इफेक्ट है या फिर साइंटिफिक है, यानी कि कोई ऐसा सत्य है जिसे हम बदल नहीं सकते। ठीक है, जो हमेशा चलता है। सूरज हमेशा पूरब से निकलता है, पश्चिम में छिपता है, पृथ्वी गोल है। ठीक है, 2 और 2 4 होते हैं, 11 11 22 होते हैं। तो ये हमारे क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौमिक सत्य है जिसे कभी भी नहीं बदल सकते। तो इनके साथ ऑलवेज हम किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। ठीक है, किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। ठीक है, ओके, अब आगे देखो। अब जैसे कि मान लो कोई भी, मान लो साइंटिफिक भी आ गया इसके अंदर, साइंटिफिक कोई भी फैक्ट है, उसमें भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखो डू और डज, डू और डज के साथ भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी कि डू और डज के साथ हमेशा दोस्तों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। क्या, डू और डज अगर हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हो रही है तो ऑलवेज हम हमेशा इसके साथ किसका यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। ओके, अब आगे देखो, देखो दोस्तों, डू, डज और डिड, इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। क्लियर? अब आगे देखो, मान लो कुछ शब्द आ गए जैसे कि ऑलवेज हो गया, नेवर हो गया, और ऑफन हो गया, और सेल्डम हो गया, जनरली हो गया, एवरीडे हो गया। तो दोस्तों इनके साथ ऑलवेज, यानी कि हमेशा हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। आपको एक बात तो चल रही है कि करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के लिए क्या जरूरी है, टेंसेस जरूरी है। टेंसेस आपको सीखने पड़ेंगे। अगर मुझसे सीखना चाहते हो तो आपके लिए मैं वीडियो बना चुकी हूँ दोस्तों, मैंने वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखी है। हमारी केवल 2 घंटे की वीडियो, अगर वो देख ली ना तो टेंसेस आप क्लियर सीख लोगे। आपका बहुत एडवांटेज है टेंसेस को सीखने से। मतलब हम आधी इंग्लिश तो हम टेंसेस से ही सीख लेते हैं, पूरी नहीं लेकिन आधी सीख लेते हैं। टेंसेस बहुत ज्यादा जरूरी है इंग्लिश ग्रामर के लिए, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के लिए भी। ठीक है, ओके, अब देखो इनका मतलब ही, क्यों का कारण, देखो क्यों का कारण बताऊं तो ये एक सार्वभौमिक सत्य है, यानी कि हमेशा होगा। मैंने कहा इसके साथ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, जिसके अंदर हैबिट बताई जाए, जिसके अंदर आदत बताई जाए। ठीक है, अब देखो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है दोस्तों, उसमें कहा जाता है अगर हिंदी के वाक्यों के अंत में ता है, ते है, ती है ये आए तो हम उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। वह पढ़ता है, वह जाता है, और 2 और 2 4 होते हैं, पृथ्वी गोल होती है, पृथ्वी गोल गोल घूमती है, सूर्य पूरब से निकलता है, सूर्य पूरब में छिपता है। तो ता है, ते है, ती, ये चीज आए ना, और ये सूर्य की हैबिट है, उसकी आदत है, वो काम ये रोज करता है। तो ऐसा काम जो रोज होता है, प्रेजेंट का मतलब है अब नहीं, प्रेजेंट का मतलब ये प्रेजेंट नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का दोस्तों मतलब होता है जो पहले भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। ठीक है, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जो अब है ना, केवल अब है, जो अब चल रहा है, उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे हम इस तरीके से ही नहीं यूज करते हैं। अब देखो हमेशा, कभी नहीं, अक्सर, कभी कभार, जनरली, एवरीडे, प्रत्येक, तो इनके साथ हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होगा, यानी कि ऑलवेज हम क्या करेंगे, वी हैव टू यूज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, आगे देखो, मान लो कुछ ऐसे शब्द आ गए जैसे कि यस्टरडे हो गया, और एगो हो गया, यस्टरडे हो गया, एगो हो गया, बिफोर हो गया। तो इसके साथ हम किसका यूज करेंगे, देखो इनका मतलब क्या, बिफोर पहले, एगो पहले, यस्टरडे बीता हुआ कल,
इनके साथ वी हैव टू ऑलवेज, हम हमेशा किसका यूज करेंगे दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। इट मींस हम इसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। ओके क्लियर, ओके ठीक है। डू डज डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। ओके अब देखो बात आती है मॉडल की। मॉडल पढ़े नहीं पढ़े कोई नहीं, मैं बता दूंगी। मॉडल जो हमारे मूड को बताए, ठीक है, जो हमारे मूड को बताए, मैं काम कर सकता हूँ, हम किसी को चेतावनी दे रहे हैं, किसी को सलाह दे रहे हैं, किसी को सजेशन देने की सुझाव दे रहे हैं, किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, किसी को वार्निंग दे रहे हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट की जा रही है, किसी सेंटेंस में नम्र नम्र निवेदन किया जा रहा है, तो उस केस में हम मॉडल का यूज करते हैं। और ऑलवेज हमेशा दोस्तों मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये बात ध्यान रखना, धरती इधर से उधर हिल जाएगी लेकिन ये चीज नहीं हिलेगा, ठीक है, हमेशा मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। ओके अब आगे सुनो, आगे देखो, हैज और हैव तथा हैड, इनके साथ वी हैव टू ऑलवेज वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि हैज हैव हैड अगर हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हो रही है तो हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है। ओके अब आगे देखो अब आगे देखो दोस्तों, अब मैं क्या बताऊंगी, देखो इज है, एम है, आर, वॉज एंड वर, ठीक है, इनके साथ हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज होगा। लेकिन जब अगर इनके साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज होगा ना, तब वो सेंटेंस हमें ये बताएगा कि काम चल रहा है, ठीक है। मान लो इन्हीं के साथ ही इज, एम, आर, वॉज, वर, इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हो गया सेंटेंस के अंदर, तो आप इसे गलत नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हो सकता है। कंफ्यूज हो गए ना? नहीं होना कंफ्यूज, बात ध्यान से सुनो, ये हमारा टेंस का केस है, अगर सीख लेते तो अच्छी बात है, जिसे सीख रखा तो समझ में आ रहा होगा। मैं कहना क्या चाह रही हूँ दोस्तों, मैं ऐसे कह रही हूँ, अगर इज, एम, आर, वॉज, वर इनके साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज हो रहा है ना, तो इसका मतलब है कि काम हमारा कंटिन्यूस में है। किस में है? कंटिन्यूस में है। लेकिन इज, एम, आर, वॉज, वर के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा इन पासिव वॉइस। किसमें? पैसिव वॉइस में इनका यूज होगा, ठीक है। एक्टिव पैसिव पढ़े हैं भाई, आई होप आपने नहीं पढ़े शायद, लेकिन कोई नहीं, एक्टिव पैसिव वॉइस अभी आपने नहीं पढ़े, कोई नहीं पढ़ लोगे, लेकिन मैं थोड़ा बहुत आपको बता देती हूँ। एक्टिव वॉइस वो होता है जिसमें काम करता करता है, यानी कि सब्जेक्ट आगे होता है, लेकिन जब उसका, जैसे मैंने कहा राम ने पत्र लिखा, राम ने पत्र लिखा, राम रोट अ लेटर, ठीक है, तो इसके अंदर भाई सब्जेक्ट वर्ब हमारे ऐसे आ गए कि हमारी एक्टिव वॉइस। लेकिन अगर मैं कह दूं पत्र राम द्वारा लिखा गया, मैंने कहा राम रोट अ लेटर, राम ने एक पत्र लिखा, लेकिन अब मैं कहूं पत्र राम द्वारा लिखा गया, अ लेटर इज रिटन बाय राम, तो इसमें राम भाई एक्टिव में भी काम राम ने किया है, पैसिव में भी काम राम ने किया है, लेकिन उसमें जो, देखो भाई मैं आपको एक बार लिख के दिखा देती हूँ, आप शायद कंफ्यूज हो रहे हो। देखो राम रोट अ लेटर, राम ने एक पत्र लिखा, ये हमारा दोस्तों एक्टिव वॉइस, ठीक है, क्या है? एक्टिव वॉइस। अब मैंने लिखा दोस्तों अ लेटर इज रिटन बाय राम, ठीक है, तो ये दोस्तों हमारा पैसिव वॉइस। ओके अब यहाँ पे बात सुनो मेरी, यहाँ पे राम आगे था, यहाँ पे राम पीछे हो गया, यहाँ पे अ लेटर आगे था, यहाँ पे अ लेटर पीछे हो गया, तो देखो राम ने पत्र लिखा, तो यहाँ पे काम सब्जेक्ट यानी कि जो आगे है ना उसने किया है, तो ये हमारा पैसिव वॉइस नहीं है। लेकिन आगे अगर आगे कोई ऐसी चीज हो जो काम ना कर रही हो, जिसके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा हो, काम लास्ट वाला कर रहा हो, तो पैसिव वॉइस होता है। जैसे कि पत्र लिखा गया भाई, पत्र राम द्वारा लिखा गया, तो राम का तो उस पर इफेक्ट पड़ा है, पत्थर नहीं पत्र पे, ठीक है, उस पत्र पे उस लेटर पे इफेक्ट पड़ा है, ठीक है, तो उस केस में हम इज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म देखो रिटर्न इस तरीके से यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इज, एम, आर है, वॉज, वर है, तब हम वर्ब की पैसिव थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं इन पैसिव वॉइस, वो पैसिव वॉइस होगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? एक बार हम इसे कर देते हैं इरेज। दोस्तों अब देखो इतनी बात समझ में आई, अब हम आगे बढ़ते हैं। मान लो अगर टुमारो शब्द आ जाए, क्या आ जाए? टुमारो शब्द आ जाए, तब हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है। तो टुमारो यानी कि आने वाला कल, फ्यूचर में है, तो फ्यूचर में भी हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। हमारे दोस्तों दो हेल्पिंग वर्ब है, विल और शैल, जिसके साथ वी हैव टू ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, हम हमेशा इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। ओके अब आगे पढ़ो, देखो हमेशा मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, चाहे वो पास्ट की मॉडल हो, चाहे वो कुड ही क्यों ना हो, कुड हमारा कैन का पास्ट रूप है कुड, चाहे वो कुड ही क्यों ना हो, तभी हम किसका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। लेकिन अगर इन्हीं कुड, वुड, ये हमारे मॉडल है जो भी मैं लिख रही हूँ दोस्तों, शुड, माइट, ये हमारे केवल चार मॉडल के साथ हमेशा हैव आता है, ठीक है। ओके अगर इनके साथ हैव आ जाए
क्या आ जाए, हैव आ जाए, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का भी यूज करेंगे। ठीक है दीदी, अभी आपने बताया कि मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। यस, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, और इसीलिए कुड वुड शुड माइट के बाद भी हैव हमारी एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। आपने पढ़ा होगा, हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड होती है हैड, फोर्थ होती है थर्ड होती है हैड, फोर्थ होती है हैविंग, देखो हैव में आईएनजी जोड़ दिया, और फिफ्थ होती है दोस्तों हमारी हैज। ठीक है, फिफ्थ है हैज, तो हैज का भी सब हमेशा सिंगुलर के साथ करते हैं। तो अगर ऐसा केस आ जाए, अगर हैव आ जाएगा बीच में, तो ऑलरेडी हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी भाई, मॉडल के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती। ये हमारा एक क्या है, ये हमारा एक सत्य है, सच है, तो हमने लगा दी। अब आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी, सेकंड फॉर्म लगानी, अपनी मर्जी से लगाओ, लेकिन वो मर्जी हमारी कौन सी चलेगी, थर्ड फॉर्म की चलेगी, यानी कि हमेशा हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है, अब मान लो दोस्तों कोई भी ईडियम है, कोई भी ईडियम है, कोई भी प्रोवर्ब्स है, यानी कि जो कहावतें ना, कि मुहावरे कहावतें जो होती है, उनमें हम हमेशा, हम कहते हैं ना, हम कुछ कहावतों को दोहराते रहते हैं। जैसे कि भाई कुछ भी मान लो, ठीक है, हमने कहा पछताए उसके जब चिड़िया चुग गई खेत, आए थे हरी भजन को लगे कपास। तो ऐसे केस में हम हमेशा ऑलवेज वी यू हैव टू यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इडियम्स, फ्रेजेस या मुहावरे कहावतें केवल पास्ट की नहीं होती है, हमेशा की होती है। ठीक है, तो पास्ट की नहीं, हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज नहीं करेंगे, या फिर सेकंड फॉर्म का यूज नहीं करेंगे, थर्ड का तो करेंगे ही नहीं, हमेशा वी हैव टू ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपको यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा, हमने सब कुछ पढ़ लिया है, और अब हम करेंगे प्रैक्टिस। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है महात्मा गांधी डैश इन 1948, यानी कि महात्मा, अब देखो मुझे हमें क्या भरना है, हमें डाइट क्या भरनी है, फॉर्म भरनी है। ठीक है, तो महात्मा गांधी की मृत्यु 1948 ईस्वी में हुई। ठीक है, तो ये काम पास्ट में चला गया, यानी कि काम पास्ट में हो गया। अब कहोगे दीदी हैज डाइड भी तो आ सकता है, हैज डाइड यानी कि हमारी इसमें परफेक्ट की बात हो रही है। ठीक है, यानी कि बात हो रही है परफेक्ट की, जो पास्ट का ही पास्ट हो। लेकिन यहाँ पे हमें दो सिचुएशन नहीं दे रखी जो हम पास्ट का पास्ट बताएंगे, यानी कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर गया, यहाँ पे दो सिचुएशन थी, यानी कि दो पास्ट के थे, तो उससे हमें उसके अकॉर्डिंग हम बता रहे भाई कौन सा पहले पास्ट है। यहाँ पे तो एक ही है, यहाँ पे ये नहीं बता रहे भाई बहुत ज्यादा परफेक्ट हो चुका है, नहीं, इसमें अगर ऐसा केस हो ना, तो हम हैज डाइड का यूज कभी नहीं करते। ठीक है, हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे, डाइड का यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा केस हो भाई महात्मा गांधी की मृत्यु इस ईस्वी में हुई, तो ऑलवेज वी हैव टू यूज सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म का हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, महात्मा गांधी डाइड इन 1948। हैज डाइड का मतलब कुछ अलग हो जाएगा, मर चुके हैं भाई, चुके हैं, हाँ मर चुके हैं। लेकिन अगर हमारे पास दो सिचुएशन हो तब तो हम हैज डाइड लगाए ना। और फिर दूसरा, मान लो अगर हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हम हैज प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, तो उसका मतलब होता है उसका इफेक्ट अभी भी पड़ रहा है। क्या इफेक्ट पड़ रहा है, कुछ इफेक्ट नहीं पड़ रहा। ठीक है, महात्मा गांधी की मृत्यु 1948 के अंदर हुई, यहाँ पे हम सीधा वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है, अब आगे देखो, टू और टू डैश फोर, दो और दो चार बनते हैं, तो क्या बनेगा, यहाँ पे हमारा मेक यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनेगी। ठीक है, अब प्रेजेंट में हम कौन कौन से फॉर्म का यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का भी, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का भी, अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। तो यहाँ पे कौन सा आएगा, देखो दो और दो, आपको लगेगा दो यानी कि एक से ज्यादा है, तो मेक आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा। क्यों, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है हमारा बहुवचन है, और बहुवचन सब्जेक्ट के साथ हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। लेकिन नहीं, यही कंफ्यूजन है जो दूर करना है। दो और दो एक क्वांटिटी हो गई, जिसके साथ ये एक सिंगुलर क्वांटिटी है, ये सिंगुलर को दर्शाती है। घोड़ा और गाड़ी, हॉर्स एंड कैरियज, देखा है, ये गाड़ी होती है, घोड़ा होता है, वहां पे दो चीजें हैं। लेकिन अगर वो एज ए सब्जेक्ट यूज हो रही है ना, तो हमारी जो वर्ब आएगी ना वो हमारी सिंगुलर आएगी, क्योंकि वो एक हमारी एक जोड़ा हो गया। ठीक है, कड़ी चावल, घी मक्खन, क्या होता है, ब्रेड एंड बटर। ठीक है, ब्रेड एंड बटर, घी और ब्रेड, तो एक क्वांटिटी हो गई जिसके साथ वी हैव टू ऑलवेज हम हमेशा यूज करते हैं किसका, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। अब वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज करते हैं क्योंकि वो सिंगुलर क्वांटिटी को बताते हैं, एक वचन को बताते हैं। तो यहाँ पे हम मेक्स फॉर लिखेंगे। ठीक है, विवेक वॉज डैश ड्राइव आ कार, देखो भाई, अब मैंने आपको बताया था कि जो इज, एम, आर, वॉज एंड वर, इनके साथ हम हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म का भी और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। लेकिन वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज कब करेंगे, जब हमारा टेंस है कंटिन्यूअस, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कब करेंगे, जब हमारी क्या, पैसिव वॉइस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो काम अगर आगे वाला कर रहा है, अगर काम आगे वाला कर रहा है तो भी सिंपल कंटिन्यूअस टेंस से लगाना है।
लेकिन अगर काम आगे वाला नहीं कर रहा, काम पीछे वाला कर रहा है, तो पासिव वॉइस है, तब हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। देखो भाई, विवेक वॉज ड्राइवर कार, यानी कि ड्राइविंग, विवेक चला रहा है, ड्राइविंग चला रहा है, किसको, कार को चला रहा है, तो विवेक ही तो काम कर रहा है ना भाई, विवेक चला रहा है कार को, ठीक है। तो लास्ट वाला एक आ रहा है, एक कार थोड़ी ना चला रहा है, विवेक चला रहा है, यानी कि जो आगे वाला है वही चला रहा है, और इफेक्ट पीछे वाले भी पड़ रहा है, यानी कि एक्टिव वॉइस है, तब हम यहाँ पे ड्राइविंग ही करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर इसका हम पैसिव वॉइस बनाए ना, तब कैसे बनेगा, आ कार वॉज ड्राइवन बाय विवेक, ठीक है, ऐसे बनेगा इसका। अब आगे देखो, माई फ्रेंड विल हैव डैश कम टू मी होम। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने आपको बताया था कि दोस्तों जो हमारे कुड हो गए, वुड हो गए, शुड हो गया, या फिर माइट हो गया, अगर इनके बाद हैव लगा है तो हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, सेम एज इट इज। तो दोस्तों विल और शैल में भी है, अगर विल शैल अकेले है तो इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, लेकिन अगर इनके साथ हैव लगा हो ना, तो हैव भी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, कर लिया ना यूज, उसके बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज करेंगे, ठीक है, ओके। और कुछ हमारा ये कैसे जाता है, हमने पढ़ा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, तो हैज हैव में से हैव आ गया, उसके बाद हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर लिया। और देखो केस में ये भी ठीक हो गया, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये भी सही है, और इसको देखें तो ये भी ठीक हो गया, विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, तो ऐसे हम इनका यूज करते हैं। माई फ्रेंड विल हैव, अब हमें पता है, यानी कि विल प्लस में हैव आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। कम की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कम, केम, और थर्ड फॉर्म हो दोस्तों कम, ठीक है, यहाँ पे आएगी कम। अब मैं अगर ये बात ना बताती ना आपको, ये हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, क्या है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ना बताती ना आपको बात, तो कम हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी होती है, आप इसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म समझते, लेकिन आपको बिल्कुल स्पष्ट बता दिया, क्लियर बता दिया भाई हैव है इसलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म है, कौन सी है ये, थर्ड फॉर्म है, कोई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है ये, ओके। आगे देखो, आई हैड डैश सेल अ कार। अब देखो हैज हैव के साथ बताया था मैंने आपको, सेल जो भी वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म यूज कर रही है, तो आई हैड सोल्ड अ कार, ठीक है। यू डिडंट डैश रिसीव माई कॉल, तुम देखो मैंने आपको बताया था डू डज डिड है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, तो कितने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर लिया। ही डैश टू यूरोप नेक्स्ट मंथ, यानी कि वह देखेगा, वॉच देखेगा, टू यूरोप, यूरोप को, नेक्स्ट मंथ अगले मंथ, यानी कि काम आगे जाकर होगा, अभी नहीं हो रहा, हुआ भी नहीं, नेक्स्ट मंथ अगले महीने होगा, यानी कि अगले महीने होगा, इसका मतलब फ्यूचर का हमें सब कुछ लगाना पड़ेगा। फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है, विल शैल, ही है तो हम किसका यूज करते हैं, ही के साथ हम विल का यूज करते हैं, और विल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, जो भी वर्ब हमारी वॉच, ही विल वॉच आ गया, ठीक है। अब एक बार भाई ये भी हमारे लिए जरूरी है, बीच बीच में आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बताओ, मुझे बताओ भाई खाना बासी है, इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी। मान लो कोई भी लिक्विड चीज बासी है, जैसे पानी बासी है, कोई भी आइटम बासी हो, कोई भी सॉलिड चीज बासी हो, ठीक है। मान लो कोई भी सॉलिड चीज बासी है, कोई भी आइटम ऐसे, बोतल हो गई, मैंने कहा बोतल झूठी है, ठीक है, बासी नहीं, इसमें आ जाएगा बोतल झूठी है, ठीक है। पानी झूठा है, मैंने कह दिया पानी झूठा है, मैंने कहा खाना बासी है, पानी झूठा है, बोतल झूठी है, तो इस केस में हम किसका यूज करेंगे, देखो अगर खाना बासी है तो इसका, अगर मैं आपसे इंग्लिश बनाने कहूँ तो आप क्या बनाओगे, आप बनाओगे कि द फूड इज नॉट फ्रेश, लेकिन ये भी ठीक है, बट ज्यादा बेटर, ये इतनी ठीक नहीं है, ये तो गलत ही मान लो, हमारी ज्यादा बेटर रहेगी, वो आ जाएगी दोस्तों द फूड इज, क्या द फूड इज, आगे मुझे बताओ, द फूड इज, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, आपको इसका जवाब कमेंट सेक्शन में बताना है। अब भाई ज्यादा टाइम, मान लो किसी ने नहीं बताया तो कोई नहीं, मैं बता दूंगी, द फूड इज स्टेट, ठीक है, द फूड इज स्टेट, यानी कि बासी की इंग्लिश होती है स्टेट, जब खाना बासी तो द फूड इज स्टेट लिखते हैं। मान लो जब कोई लिक्विड चीज झूठी हुई सी, पानी झूठा है, ठीक है, तब हम किसका यूज करते हैं दोस्तों, तब हम यूज करते हैं सिप्ड का, किसका, सिप्ड का करते हैं। कोई भी आइटम बासी है तब हम करते हैं यूज यूज्ड का, यानी कोई भी सॉलिड चीज बासी है तब हम यूज करते हैं ओल्ड का, ओल्ड का, ठीक है। कोई भी सॉलिड चीज झूठी है तो ओल्ड का यूज करेंगे, कोई भी आइटम झूठा है तो यूज्ड का यूज करेंगे, जैसे कि भाई मैंने एक आइटम बोतल झूठी है तो द बोतल इज यूज्ड, ठीक है। कोई भी लिक्विड चीज झूठी है तो हम सिप्ड का यूज करेंगे, जैसे कि पानी झूठा है द बोतल इज सिप्ड, ठीक है, तो ऐसे हम इनका यूज करेंगे। ये बीच में भाई जरूरी है, मेन है, तो आपने सीख लिया, आशा करते सीख लेंगे। इन वर्ड्स को याद कर लेना, याद करने कोई नहीं है। देखो भाई अगर मैं आगे जाके वोकैबुलरी पढ़ाऊंगी, अभी नहीं, तो पता है क्या है, वोकैबुलरी पढ़ेंगे हम कैसे, ऐसे नहीं पढ़ेंगे, यानी कि याद नहीं करेंगे, हम ट्रिक से भी नहीं सीखेंगे, हमारी ट्रिक ही कुछ अलग होगी, यानी कि जैसे मैंने कहा सिप्ड है
तो हम सिंपली से सेंटेंस बनाएंगे, इतने सेंटेंस बनाएंगे कि मतलब 10 तो लगभग 10 सेंटेंस हमें शिफ्ट से बनाने, ये झूठा है ये झूठा है, तो इससे शिफ्ट हमारे मन में बैठ जाएगा, हाँ शिफ्ट शब्द आते हैं यानी कि कोई चीज झूठी है, और वो झूठी कौन सी है, लिक्विड चीज। ठीक है, अब आगे देखो, यू डैश वेस्ट योर टाइम ऑन पबजी फॉर 2 मंथ, तुम 2 महीने से अपना टाइम पबजी में, 2 महीने से अपना जो समय है वो पबजी में वेस्ट कर रहे हो, तो दिस इज द परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और वी हैव टू यूज यू हैव टू बोल के टू आ गया, यू हैव, ठीक है, क्या आएगा, यू हैव बीन वेस्टिंग, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे फॉर लगा है, मेरी बात सुनो, यहाँ पे फॉर लगा है, और सिंस और फॉर का यूज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में करते हैं, ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, तो हैज है प्लस में बीन प्लस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज किया जाता है। हैज हम लगा नहीं सकते क्योंकि हमारा जो पर्सन है वो हमारा क्या है, प्लूरल है, तो हमने हैव का यूज किया, बीन फिर वेस्टिंग, ठीक है। आगे देखो, माय फादर ऑलवेज डैश रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, हमने थोड़े से और हम प्रैक्टिस सोल्व कर लेते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे 11th है हमारे दोस्तों, शी डैश बिफोर हर हस्बैंड केम, अब यहाँ पे आपको भरना है दोस्तों हैड डाइड और डाइड, ठीक है, अब आपको इनमें से फिल करना है। ओके, देखो ये बिल्कुल उसके जैसा है जो मैंने एग्जाम्पल लिया था, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर गया, तो मैंने क्या कहा था, डॉक्टर के आने से पहले, तो पहले की इंग्लिश बिफोर, उसके अंदर बिफोर आया था, इसके अंदर भी बिफोर आया है, ठीक है। तो देखो, अगर मैं आपको केवल रूल बता दूं, रूल क्या है दोस्तों, हमारा रूल है कि बिफोर के बाद, जैसे कि यहाँ पे बिफोर है, तो बिफोर के बाद दोस्तों हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करोगे आप, ठीक है, बिफोर कहीं भी आ गए तो बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस होना चाहिए, और पहले क्या होना चाहिए, पहले हमारा होना चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट या फिर पास्ट परफेक्ट, ठीक है, परफेक्ट टेंस होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, परफेक्ट टेंस होना चाहिए। अगर मैं ये बता दूं तो भी ठीक है, ये रटाफिकेशन हो गई, लेकिन हमें रटाफिकेशन नहीं करनी, हमें समझना है, समझना क्या है, इसलिए मैंने आपको समझाया था, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर गया, तो मरीज पहले मरा था, डॉक्टर बाद में आया था। इसी तरह शी यानी कि डाइड की हमें करनी है, मरा, शी डाइड बिफोर हर हस्बैंड, अभी मैंने ऐसे करूं, ठीक है, शी डाइड बिफोर हर हस्बैंड केम, जब उसका पति आया वह मर चुकी थी, वह मर गई थी, ठीक है, तो जब उसका पति आया वह मर चुकी थी, तो देखो दोनों काम हो चुके, उसका पति भी आ लिया और वो भी मर चुकी है, लेकिन मतलब पास्ट में भी कौन सा काम पहले हुआ था, देखो जब उसका पति आया, पति के आने से पहले वह मर चुकी थी, तो वह मर चुकी थी, वो काम बहुत पहले हो चुका था, फिर उसका पति आया था, दोनों काम पास्ट में चले गए थे, ठीक है। तो बिफोर के बाद हम इसलिए क्या करते हैं, हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, क्योंकि देखो बिफोर हर हस्बैंड के, उसका जब उसका पति आया, देखो हर हस्बैंड के, उसके पति के आने से पहले, तो उसके पति के आने से पहले काम हो गया, यानी कि दोनों काम अगर पास्ट के हैं तो पति के आने से पहले, ये तो पहले हुआ है पास्ट से भी, ठीक है, ये बाद में हुआ है, तो इसमें पास्ट इंडेफिनिट यानी कि केम वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज कर दिया, और यहाँ पे हम पास्ट का भी, पास्ट क्या होता है, पास्ट परफेक्ट होता है, यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, हैड डाइड का यूज करेंगे, ठीक है, इसमें हम किसका यूज करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। ओके, आगे देखो, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर दे डैश द स्टेशन, अब देखो भाई, द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन छूट चुकी थी, बिफोर दे अराइव, जब वे स्टेशन पे पहुंचे, स्टेशन पे पहुंचने से पहले ट्रेन छूट चुकी थी, तो ट्रेन तो छूट चुकी थी, पहले काम हो लिया, फिर बाद में स्टेशन पे पहुंचे, जब ट्रेन चली गई ना, देखो ये हमारी ट्रेन ऐसे खड़ी थी, वे आ रहे थे, ट्रेन चली गई, ट्रेन का जाने का काम हो गया, जब वे पहुंचे, तो ट्रेन तो पहले काम, वो ट्रेन के जाने का काम तो पहले हो गया, बाद में पहुंचे तो ये काम पहले हुआ, जिसका जो काम पहले हुआ ना पास्ट में, दोनों काम पास्ट में हो गए, ये भी और ये भी दोनों काम पास्ट में हो गए, लेकिन वो काम, ये जो हमारा डस्ट है ना, ये वाला काम हमारा पहले हुआ है, पास्ट का पास्ट चाहिए, तो इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे, ठीक है। अब देखो, द ट्रेन हैड लेफ्ट करा है ना हमने, ट्रेन जा चुकी थी, मैंने इसको क्या बताया था, ट्रेन बताया था ना, ट्रेन जा चुकी थी, ट्रेन चली गई, तो जो ट्रेन वाला सेंटेंस होगा उसमें हमने पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज कर लिया। ओके, हम पहुंचे, ये काम पास्ट में हुआ था, पास्ट इंडेफिनिट में, तो हम यहाँ पे अराइव्ड का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे अराइव्ड का यूज, ठीक है। आगे देखो, व्हेन आई डैश माई वर्क आई शैल टेक अ रेस्ट, अब देखो इसमें क्या है दोस्तों, देखो व्हेन आई, जब मैंने, माई वर्क आई शैल टेक अ रेस्ट, फिनिश यानी कि कर लिया, जब मैंने अपना काम पूरा कर लिया, आई शैल टेक अ रेस्ट, मैंने रेस्ट लिया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे करता हूँ क्या, जब मैं पूरा काम करता हूँ, ये कैसा आ जाएगा,
जब मैंने अपना पूरा काम कर लिया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, फिनिश्ड आएगा, ठीक है, फिनिश्ड आएगा। ओके, देखो दोस्तों हमारा 14 क्या है, आई मस्ट बी डैश कीप इन माइंड दैट इट इज असेंशियल फॉर अस टू बी ऑनेस्ट इन आवर डीलिंग्स, ठीक है। तो देखो मस्ट भी आ गया, आपको मैं एक बार बता देती हूँ, मस्ट जो है दोस्तों हमारा, मस्ट हमारा क्या है, मॉडल है, क्या है हमारा, मस्ट मॉडल है, ठीक है। और मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, लेकिन मस्ट ऐसे मॉडल के साथ अगर बी आ जाए ना, तब हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि बी हमारी ऑलरेडी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कैप्ट। ओके, 5 + 5 मेक्स 4, मेक्स आएगा क्योंकि 5 + 5 हमारी क्वांटिटी हो गई। अब देखो आई सा, आसा, इन तासा, मैंने कहा आप देखो 3 सा है इसके अंदर, तीनों सा का मुझे मतलब बताओ। देखो हमारी वर्ब से रिलेटेड नहीं है, थोड़ा सा वर्ब से रिलेटेड है, थोड़ा नहीं है, सीखना जरूरी है। यहाँ पे एक सा का मतलब है देखना, ठीक है, एक सा का मतलब है अलमारी और एक सा का मतलब है आरी। आईसा मैंने देखा, आसा एक आरी, इंदासा अलमारी में, मैंने अलमारी में एक आरी देखी। शायद आपको नहीं पता होगा कि सा का मतलब अलमारी भी होता है और आरी भी होता है, ठीक है, तो आप जान चुके हो, नॉलेज बढ़ चुके हैं, ठीक है। ओके, अब हमारे कुछ वर्ब है, हम कुछ वर्ब पढ़ नहीं पाते, ठीक है, वो ज्यादा मतलब ऊपर अपर क्वांटिटी की हो जाती है, जैसे सैनिटाइज हो गया, तो सैनिटाइज की सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या है, सैनिटाइज्ड, सैनिटाइज्ड। चेयर की देख लो, चेयर, चेयर्ड, चेयर, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, मुझे तो जरूरी है, ये तो आप सीखते रहते हो, गो वेंट गो, ये चीजें आप सीखते रहते हो, ये बहुत कम सीखने को मिलती है, ठीक है। आगे देखो, आई डैश द रेड फोर्ट हैव नेवर सीन या फिर नेवर सा। अब देखो आपको कई बार किसी को मतलब कईयों को कंफ्यूजन हो रहा होगा, दीदी अभी आपने बताया कि नेवर के साथ हम वर्ब या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, बिल्कुल सच है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे उदाहरण में ये है, यानी कि बात ही पास्ट में जा रही है, ठीक है, तो ये भी हमारा बिल्कुल ठीक है। जैसे कि मैंने कभी भी रेड फोर्ट को नहीं देखा, तो देख चुका था ये कोई मतलब नहीं है, कभी नहीं देखा, ठीक है, तो यहाँ पे हम नेवर सा का यूज करेंगे, क्योंकि हैव नेवर सीन में भाई कुछ तो बात होती है ना, मतलब कुछ तो बात होती, नहीं देख चुका हूँ, तो ये बात अलग है, इसमें कोई तो बात होती है, जब भी तुम कहते हैं कि भाई हाँ इसका परफेक्ट प्रेजेंट में पढ़ रहा है, हम कह रहे हैं भाई मैंने लाल किला कभी नहीं देखा, तो यहाँ पे इसलिए हम नेवर सा का यूज करेंगे। और मेन अगर ऐसा केस आ जाए ना, तो ज्यादा बेटर हमारा पास्ट इंडेफिनिट ही रहता है, ठीक है। देखो अजीत एंड रेखा डैश टू द सिनेमा लास्ट नाइट, हैव गॉन या फिर वेंट, ये आप बताओगे दोस्तों, बहुत इजी है, ये वाला आपको बताना है, ठीक है। ये आपके लिए क्वेश्चन है, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जवाब देना। और जितने भी मैंने आपको जो मेन थे जिससे आपकी नॉलेज बढ़े, जैसे कि मैंने खाना बासी या पानी झूठा झूठा है, इसके जो आपको मैं ये बात बताई थी कि भाई किसके साथ हमें शिफ्ट का यूज करना है, किसके साथ हमें ओट का यूज करना है, किसके साथ हमें यूज्ड का यूज करना है और किसके साथ हमें स्टेट का यूज करना है, ठीक है। तो आपको कुछ सेंटेंसेस कमेंट सेक्शन में लिखकर बताने हैं, और यहाँ पे एक बार ये तीनों के दोनों की दोनों फॉर्म आपको किस पे लिखनी है, कमेंट सेक्शन में लिखनी है, और इन तीनों का मीनिंग भी कमेंट सेक्शन में लिखना है, ये आपका वर्क जरूर करना है, ठीक है। ओके, आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा दोस्तों, अगर समझ में आया है तो वीडियो को शेयर कर देना, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना, चैनल को लाइक कर, वीडियो को लाइक कर देना, ताकि सब मतलब वीडियो को लाइक कर देना ताकि आपका प्यार मेरे पास पहुंच सके, हमारे पास पहुंच सके। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, और आगे की जो वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, कमेंट करना। जय हिंद जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद जय भारत।